संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस तरह से? देखिए, साइबर जो भी क्राइम है, इसमें बेसिकली जो साइबर ठग होते हैं वो क्या करते हैं, एक सिम का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल। उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिम के माध्यम से इसमें क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो हमेशा सिम और मोबाइल के द्वारा किया जाने वाला अपराध है ये। हम जो भी इसको, चाहे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, चाहे हमारे नाम का डुप्लीकेट सिम कोई और इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी बचाना है हमें। नहीं तो पता चला आपके ही मोबाइल के सिम से कोई फ्रॉड कर लिया और आप पे केस हो गया। तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, इंटरनेट कनेक्शंस, हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले आप विचार करिए कि जो करने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। और अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अगर कहता है पैसे डाल दीजिए, जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर लीजिए कि मेरा आदमी है, सही नंबर है, सही व्यक्ति है और उसी के द्वारा ये किया जा रहा है, उससे टेस्ट करिए कॉल करके। कई बार व्हाट्सअप हैक हो रहा है, उसके मेन अकाउंट से ही आ रहा है कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है, डाल दो तुरंत, लेकिन वो भी व्हाट्सअप हैक हो रहा है। ये मत सोचिए कि वही व्यक्ति है, हो सकता है ये भी साइबर ठग कर रहा हो। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। ऑनलाइन किसी भी तरह से डिमांड को आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करना है, फ़ोन पर की गई डिमांड को कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। किसी भी तरह से आपको धमकाया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, कोई पुलिस एजेंसी, सीबीआई एजेंसी या किसी एजेंसी का नाम लेकर के आपको धमका के ब्लैकमेल करे, अरेस्टिंग का ब्लैकमेल करे, कभी भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको कुछ भी हो इस तरह का, आप तत्काल 1930 पे उस नंबर को नोट कराइए, कॉल करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर के इस चीज़ को बताइए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कॉल आ रही है, जबकि मैं जानता नहीं किसी को। आपका जो संबंधित पुलिस स्टेशन का कर्मचारी है वो चेक कर लेगा कि साइबर ठग है या रियल व्यक्ति है। आप जब तक एकदम संतुष्ट मत ना हो जाएं कि हम सही व्यक्ति से अप्रोच कर रहे हैं और सही व्यक्ति मेरे से कुछ पैसे मांग रहा है, तभी आप उस पर एक्ट करिए, वरना आप कतई एक्ट मत करिए। रिश्ते वहीं बने हैं, पैसे भी उनको मिल ही जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस विश्वास में, इस रिश्ते में आप साइबर ठग के शिकार ना हो जाएं। तो आपको ये बहुत सतर्क रहना, जागरूक रहना, इन बिंदुओं का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ओवर फोन, ओवर इंटरनेट, ओवर मैसेज, ओवर कॉल कभी आपको पैसे नहीं पे करना है किसी को, चाहे वो कोई भी हो। जब आप ये मूल मंत्र अपने दिमाग में लगा लेंगे तो आपके अकाउंट से कोई साइबर ठगी नहीं कर पाएगा। यही मेरी विशेष तौर पे अपील है और सबके लिए ये सुझाव है कि आप सभी लोग इसका अनुपालन करें।